नमस्कार दोस्तों। आज मैं कहानी बताने जा रहा हूँ रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी, जहाँ हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं, जहाँ बाहुबली से लेकर बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग होती है, जहाँ सपने बनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस ज़मीन पर कभी जंग लड़ी गई थी। लोग कहते हैं रामोजी फिल्म सिटी एक पुरानी युद्ध भूमि पर बनी है, जहां कभी निजाम के सिपाहियों का खून बहा था और जिनकी मौत अचानक हुई, वो आज भी चैन से नहीं सो पाए। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुझे खुद सुनाई थी। नाम और कुछ बातें बदल दी गई हैं, लेकिन जो हुआ वो रिकॉर्ड में है। मेरा नाम आर्यन है। साल 2018 की बात है। मैं मुंबई से हैदराबाद शिफ्ट हुआ था। मेरी पहली बड़ी फिल्म की शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी में थी। मेरे लिए एक सपना जैसा था। पहले दिन जब मैं अंदर गया तो लगा जैसे किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। बड़े बड़े सेट, महल, सड़कें, नकली एयरपोर्ट, नकली रेलवे स्टेशन, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन पहले ही दिन यूनिट के एक लाइटमैन ने मुझसे कहा, भाई रात की शिफ्ट में अकेले मत घूमना। मैंने हंसकर पूछा, क्यों, भूत हैं क्या? वो मुस्कुराया नहीं, बस बोला, कुछ चीजें कैमरे में दिखती हैं, इंसानों को नहीं। तीसरे दिन हमारी नाइट शूट थी। सीन एक पुराने महल के सेट पर शूट होना था। रात के करीब 2 बजे थे। हवा बिल्कुल स्थिर थी, अजीब सी भारी। मैं मॉनिटर के पास खड़ा था। डायरेक्टर सीन समझा रहे थे। अचानक कैमरा ऑपरेटर बोला, सर लेंस के पीछे कोई मूवमेंट है। हमने फुटेज चेक की। एक पल के लिए पीछे की दीवार पर एक लंबी सी काली परछाई दिखी, लेकिन वहां कोई नहीं था। डायरेक्टर ने सोचा शायद लाइट का इश्यू होगा। रीटेक लिया गया। इस बार कुछ नहीं दिखा। हमने बात को वहीं खत्म कर दिया। ब्रेक के दौरान मैं अकेला ग्रीन रूम की तरफ चला गया। कमरा अंदर से बंद था। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर जैसे ठंडी हवा का झोंका आया। एसी बंद था। मैंने सोचा शायद बाहर से हवा आई होगी। तभी मुझे कान के बिल्कुल पास किसी के सांस लेने की आवाज़ आई, धीमी, भारी, जैसे कोई थका हुआ आदमी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं। कमरा खाली, लेकिन शीशे पर धुंध जमी थी और उस धुंध में उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। मुझे उर्दू नहीं आती, लेकिन शब्द साफ थे, जैसे अभी अभी किसी ने उंगली से लिखा हो। मैंने हाथ से पोंछा, लिखावट गायब हो गई, लेकिन कांच ठंडा नहीं था, गर्म था। मैं बाहर भागा और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। वो उम्र दराज आदमी था। उसने मेरी बात सुनी, फिर बहुत धीरे से बोला, साहब ये पहली बार नहीं है। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला, ये ज़मीन पहले जंग का मैदान थी। निज़ाम के सिपाही यहाँ मारे गए थे। उनका खून यही मिट्टी पी गई। मैंने कहा, लेकिन इससे अभी क्या लेना देना? वो बोला, जिनकी मौत अचानक होती है, वो अपने आखिरी लम्हे दोहराते रहते हैं। मैंने मजाक में कहा, तो क्या वो शूटिंग देखने आते हैं? गार्ड ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं साहब, वो कैमरे के पीछे खड़े होते हैं। अगली रात एक बड़ा सीन शूट होना था। एक्टर तलवार लेकर दौड़ता है और पीछे से आग का इफेक्ट। सब सेट था। कैमरा रोल हुआ, एक्टर दौड़ा और अचानक उसके पीछे खड़े 2 स्पॉट बॉय जमीन पर गिर पड़े। एक चिल्ला रहा था, किसने धक्का दिया? दूसरा बस कांप रहा था। वहां कोई तीसरा इंसान नहीं था। सीन रोक दिया गया, लेकिन डायरेक्टर ने फुटेज चेक करने को कहा। वीडियो में 1 सेकंड के लिए एक काला साया एक्टर के पीछे पीछे दौड़ रहा था। वो इंसान जैसा था, सर पर बाल नहीं, चेहरे पर काला रंग, पुरानी वर्दी जैसी पोशाक, फिर अचानक गायब।
कैमरा ग्लिच हो गया, रिकॉर्डिंग कट। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने होटल के कमरे से खुद को बंद कर लिया। करीब 3 बजे मुझे दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनाई दी। मैंने सोचा शायद रूम सर्विस होगी। दरवाज़ा खोला, लेकिन कोई नहीं। लेकिन फर्श पर मिट्टी थी, गीली लाल रंग की, जैसे किसी ने खून में कदम रखकर चला हो। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी कमरे के अंदर लगे आईने में मुझे हल्की सी हरकत दिखी। आईने में मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली। फिर दोबारा आईने में देखा। इस बार वो और पास था। उसकी आंखें खाली थी, चेहरा काले रंग से पुता हुआ और होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ बोल रहे हो। मैं आवाज़ नहीं सुन पा रहा था, लेकिन उसके होंठों की हरकत एक ही शब्द दोहरा रही थी, जंग। अगले दिन मैंने तय किया कि मैं ये शूट छोड़ दूंगा, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने कहा, अंधविश्वास मत फैलाओ, ये सब थकान है। शूट जारी रही। आखिरी रात हमने वही महल का सेट इस्तेमाल किया। सीन में एक पुराना सैनिक दीवार के पास खड़ा होता है। जैसे ही कैमरा रोल हुआ, लाइट्स अपने आप फ्यूज हो गई। पूरा सेट अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में हमें घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी, तलवारों की टकराहट और चीखें इतनी असली कि यूनिट में लोग रोने लगे। फिर अचानक सब शांत। फ्रेम में दीवार के पास खड़े हमारे एक्टर की जगह वो काला सैनिक खड़ा था, सीधे कैमरे में देखता हुआ, और उसकी आंखें लाल थी। उस रात शूटिंग रोक दी गई। फिल्म दूसरे स्टूडियो में शिफ्ट हुई। मैंने हैदराबाद छोड़ दिया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ महीने बाद मुझे एक ईमेल मिला। फिल्म की एडिटिंग के दौरान हर नाइट सीन में एक एक्स्ट्रा शैडो दिख रही थी। हर बार, कभी पीछे, कभी कोने में, कभी सीधे कैमरे के सामने। लेकिन शूटिंग के दौरान वहां कोई नहीं था। लोग कहते हैं रामोजी फिल्म सिटी बस एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन अगर आप कभी वहां जाएं तो एक बात याद रखना, दिन में वो इंसानों की दुनिया है, रात में वो किसी और की। और कभी आपके कैमरे के पीछे कोई खड़ा दिखे तो ये मत मान लेना कि वो आपकी टीम का हिस्सा है, क्योंकि कुछ सिपाही अब भी अपनी जंग खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं।